Good morning to you all. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So, firstly, I want to show you the mid-semester marks. So, आप लोग मार्क्स देखना चाहते हैं? बता दीजिए सर। ओके। Just wait for a minute.
Okay, so are you able to see the Excel sheet? No, sir. Okay, just wait for a minute. It will Yes, sir. be seen. So here is the registration number and it is the total marks. Okay. So आप लोग अपना मार्क्स देख लें, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, जिनको कुछ डाउट होगा सो आप मुझे बोल सकते हो, यहाँ पर भी बोल सकते हो, पर्सनली भी बोल सकते हो। सी योर मार्क्स। ओके, ईसी सीएससी दोनों स्टूडेंट्स का है। ओके, सर थोड़ा स्टार्टिंग में दिखाइए ना। सर 30 में है ना सर? यस, हाँ, आउट ऑफ 30 टोटल मार्क्स ऑब्टेन in full marks of 30. So if anybody has any question, you can ask here as well as you can ask personally also. अगर किन्हीं का कोई डाउट हो कि मार्क्स का। राहुल, हाँ, D2D का सर हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं आया। रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है सर? हम लोग जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। कौन बोल रहे? राहुल तुम्हारा? हम लोग तो सिर्फ सबमिट किए ना सर, लैब सबमिट किए हैं। ये D2D वालों के लिए नहीं है। ओके सर, रेगुलर वालों के लिए है। ये D2D आप लोगों ने तो इंटरनल एग्जाम नहीं दिया है ना? D2D वालों ने इंटरनल एग्जाम दिया है क्या? नहीं दिया है सर, लैब सिर्फ जमा किया। दिया है, तो ये जो लोग जिन लोगों ने इंटरनल एग्जाम दिया है ये उनका है। ओके सर, ओके। और D2D का एक्सपेक्टेड कब है सर? इंटरनल ये अभी नहीं बताया सकता है, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके रिगार्डिंग। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और किसी के पास हो तो नहीं जानता हूँ मैं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। अभी ये पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है उन लोगों का मार्क्स अपलोड होगा, उसके बाद फिर क्या होगा ये डिसाइड होगा, अभी तक पता नहीं। ओके, किन्हीं को और देखना है और शुड आई क्लोज दिस? सोनू कुमार सर। रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना देख लो, सोनू कुमार CSE 0028। ओके, मैं जा रहा हूँ सब्सिक्वेंटली नीचे। तो आप जो भी हैं यहाँ पर अपना अपना मार्क्स देख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्क्स यहाँ पर।
आई थिंक आप सभी लोगों ने देख लिया है अपना अपना मार्क्स। Yes, sir. ओके, अगर किन्हीं का डाउट हो तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, now let us start our theory part. So today we are going to study, we are going to start counter, but before that I just want from you to just draw a simple signal output. Let me share the whiteboard. व्हाइट बोर्ड आप लोग देख पा रहे हो? Yes, sir. ओके, तो D2D स्टूडेंट्स के लिए अभी टाइम है। लैब जो आप जो भी किए हो या नहीं किए हो, तो लैब सारा परफॉर्म करके और आपको वो, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ किया नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट उन लोगों का कॉलेज में रिपोर्टिंग का 14th of this month था। So maybe there are some students who have joined on 14th afterwards. So D2D, पूरे D2D students के लिए there will be some more time for to submit their lab report. Okay. The date is not finalized till now, but I will tell you the date. Okay, I'm drawing a simple signal. Okay, so here is a clock signal. A simple clock signal. आपके कोई फ्रेंड हैं जिन जो कि अपना नाम नहीं लिखे हैं, तो अपने आप को बोलिए उनको कि वो रीनेम करें, देन मैं क्लास में अलाउ करूंगा। IQOOZ35G करके एक नाम आ रहा है, सो प्लीज टेल हिम टू रीनेम हिमसेल्फ। आई एम एडमिटिंग हिम। ओके, सभी लोग अपने नाम के आगे अपना ब्रांच और वेदर वो D2D है तो D2D मेंशन करेंगे। ओके, लास्ट में जो स्टूडेंट है IQOOZ35G, सो प्लीज रीनेम योरसेल्फ। Who is this? Z35G, IQOOZ35G. Am I audible? Yes, sir. Okay, so if he will not rename himself, then I will not allow him in the class. IQOOZ35G. Who is this? So I am removing him. IQOOZ35G, who is this? Okay, so here is a here it is a clock signal. Okay, and we have
some S and R input. Okay. So firstly, where is the ruler? Okay, straight line. Where is the straight line? Okay. So here we will have an SR flip-flop. So for that, the signal is given as okay. Oh, so sorry. We have an S input. Okay, so S input is here. Okay. Instead of S, I am taking it as J. Okay. Next one, we have a K input, and here we have an input as this. Okay. So instead of red color, I am drawing it with a black color because maybe there will be some problem in red color. Okay. So please tell me the Q output. Please all of you draw this figure in your copy. And if you have done that, please tell me the Q and Q bar output. Okay. So this is the time, this is the first T state. Okay. I am writing is a T1, T2, T3, T4, T5 and T6. Okay. These are the just numbering of the pulses. Okay. So please tell me that what should be the output in the first T state. What should be the value of Q in the first T state? So if I am telling this as it is a negative edge triggered flip-flop, okay. So what I am telling? What I am telling that it is a negative edge triggered flip-flop. So what is meant by that? Can anybody tell me? If I am telling it is a negative edge triggered flip-flop, means what? I am telling that flip-flop is negative edge triggered. Negative edge triggered. Okay. Vikas, do you want to tell something? Sorry, sir. गलती से हो गया. Okay. So I am telling that the flip-flop is negative edge triggered. So what is meant by that? सर नेगेटिव क्लॉक साइकिल में वर्क करेगा. Yes, negative edge पे means when the जब भी क्लॉक का जो नेगेटिव एज आएगा, नेगेटिव एज कहने का मतलब है क्या? ट्रेलिंग एज. नेगेटिव एज कहने का मतलब है ट्रेलिंग एज. ट्रेलिंग एज मतलब क्या है कि जब क्लॉक नेगेटिव में जा रहा है, मतलब ये जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर से शो किया है, क्लॉक में जो एरो का निशान लगाया है, ऑल दीज आर नेगेटिव एजेस. ओके, ऑल दीज आर नेगेटिव एजेस. ये सारे नेगेटिव एजेस हैं. ठीक. तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है. ये कहने का मतलब क्या है कि फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में तब चेंज आएगा जब क्लॉक नेगेटिव जा रहा हो. ओके. तो हम क्या जानते हैं, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है फर्स्ट क्लॉक पल्स में, यहाँ पर J का वैल्यू 0 है
और k का वैल्यू भी 0 है। तो मुझे बताएं कि जब j और k दोनों का ही वैल्यू जब 0 0 होता है तो q आउटपुट का वैल्यू क्या होता है? 0. q आउटपुट का वैल्यू 0 होता है। ओके ये 0 होगा इस केस में, फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सो q शुड बी 0। ओके, कहां तक ये 0 रहेगा? जब तक कि क्लॉक का फर्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्लॉक का फर्स्ट नेगेटिव एज आया, यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव एज। यहाँ पर अभी देखें तो वैल्यूज क्या क्या हो रहा है? जे का वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ पर? 1। और के का वैल्यू कितना है? 0 है। ओके, के का वैल्यू 0 है, तो क्यू आउटपुट का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पर? 1. 1. Okay, so it should be 1. Okay, so I am taking it as 1. Now ये 1 कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक कि क्लॉक का नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आता है। तो क्लॉक का नेगेटिव एज नेक्स्ट यहाँ पर है, हियर। सो दिस आउटपुट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट नेगेटिव एज। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जे और के का इनपुट क्या है, जे के इनपुट वैल्यू क्या क्या है। हम क्या देख रहे हैं? जे का वैल्यू 1 है और k का वैल्यू 0. यहाँ पर क्या है? k का वैल्यू 1. 1. 1 है। सो व्हाट शुड बी द आउटपुट? 1. तो यहाँ 0. yes, Toggle. it should be a toggle. 0 Toggle होगा. means what? Complement. Toggle means what? jk फ्लिप फ्लॉप का अगर हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाए तो qn+1 मतलब जो नेक्स्ट स्टेट होता है उसके लिए अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए, वी ऑलरेडी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। सो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं। 2 इनपुट के लिए अगर कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो 2 to the power 2, दैट इज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेट विल बी इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। हम क्या जानते हैं ऑलरेडी? इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, व्हेन both of them j and k inputs are 0 0, for that case the next state will be equal to the present state. Okay, 0 for 0 1, it is the next state will be 0. For 1 0, the next state will be 1, and for 1 1, the next state will be equal to Complement of present state. complement of present state. Okay, present state is q1 and it is the complement of present state. तो यहाँ पर भी हम देख लें कि हमारा present state 1 है। ओके, यहाँ पर q j और k दोनों ही 1 1 है। so for this case the next state will be equal to the complement of present state, मतलब ये 0 हो जाएगा। ओके, so for this 1 1 the output will be 0। और ये 0 कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक कि क्लॉक का नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आता है। नेक्स्ट नेगेटिव एज यहाँ पर है। अब यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे कि j और k का वैल्यूज क्या क्या है। सो यहाँ पर भी j का वैल्यू 1 है और यहाँ j का वैल्यू भी, k का वैल्यू भी 1 है। सो फॉर दिस केस द आउटपुट विल बी 1 होगा। क्यों? बिकॉज व्हेन j and k both are high, for this case when j and k both are high, in that case the next state will be equal to the complement of present state. Here here present state is 0, so the next state will be the complement, that is next state जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ओके, तो ये कंटिन्यू करेगा कब तक? जब तक कि क्लॉक का नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आता है। नेक्स्ट नेगेटिव एज यहाँ है। अब यहाँ चेक करें, इस नेक्स्ट नेगेटिव एज पर j का जो वैल्यू है वो हो गया 0 और k का वैल्यू क्या है? ये भी 0 है। तो यहाँ क्या होगा आउटपुट, मुझे बताए कोई? 1. Why? So दोनों 0 रहेगा तो नो Present चेंज state. होगा। Yes, Equal to previous state. yes। तो जब j और k दोनों ही 0 0 होगा, for this case there will be no any change in the output, that is the output will remain as it is. So ये जो 1 था ये 1 ही रह जाएगा। Now next clock pulse यहाँ पर नेगेटिव एज है। अब यहाँ पर चेक करें कि j और k का वैल्यू क्या है। j is 0 as well as k is 0. So what will be the output in this case? 1. It will again continue for 1 because
for this combination, that is 0 0, the next state will be equal to the present state. So present state यहाँ पर 0 था, तो next state भी 0 होगा, so यहाँ पर 0 continue होगा. Next अगर यहाँ देखें तो we will have T6 पर यहाँ पर नेगेटिव एज आया, और इस नेगेटिव एज के बाद इस नेगेटिव एज पर j का वैल्यू 0, सॉरी it is 1, and the value of k is 0. So what will be the output? 1. J1, yes, J1 K0. यहाँ पर देख रहे हैं J1 K0 पे next state का वैल्यू क्या होगा, is equal to 1 always. Okay, so this is known as set and this is known as reset. This is known as no change and this is known as toggle. Okay, so this you have to learn. ये चीज आपको याद रखना होगा, और ये प्रैक्टिस से याद हो जाता है. ऐसा नहीं कि एक दिन बैठकर इसे रटना शुरू कर देंगे 0 0 Q1 0 1 0 1 0 1 1 1 Q1. So ये प्रैक्टिस से याद हो जाता है. Okay, so we have the output as for 1 0 it should be a 1. Okay, so यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक ऐसा आउटपुट मिला. अभी ये हमने यहाँ Q1 शो किया है, सॉरी दिस इज Q1 नथिंग, हम इसे कह लें क्या Q1 + 1, जो आउटपुट आ रहा है उसे हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक, अभी यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बार लिखा है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा. तो जब यहाँ 0 है, ओके लेट मी चेंज द कलर, यस, सो जब ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, जब ये 1 है तो ये हो जाएगा 0, ये जब 0 है ये फिर से 0 है तो ये 1, उसके बाद ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0. Just complement of this. Okay, this Q bar is nothing but the complement of this Q. ठीक है, तो अगर अभी इसी तरीके से हम क्या करें कि हमने ये जो अभी आउटपुट शो किया है जस्ट फॉर ओनली 1 फ्लिप फ्लॉप. हमारे पास एक जेके फ्लिप फ्लॉप था, जेके फ्लिप फ्लॉप है. ओके, इस जेके फ्लिप फ्लॉप में हमें जो आउटपुट मिल रहा है Q1 and Q1 बार, ये आउटपुट है. और इसमें एक और चीज है, वो क्या है, क्लॉक. जेके इनपुट है और क्लॉक है. तो ये जो हमने अभी यहाँ पर ये जो आउटपुट यहाँ पर दिखाया है इसी जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए दिखाया है. दिस इज नथिंग बट अ जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो अभी ये जो हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है, इस एक फ्लिप फ्लॉप को नहीं लेकर हम यहाँ पर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप इसके साथ कनेक्ट कर दें. तो फ्लिप फ्लॉप का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है, बहुत सारी जगह में है. इससे फ्लिप फ्लॉप का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सो एज शिफ्ट रजिस्टर्स, okay, as counter, any other application, कोई बता सकते हैं? Just yes, register. yes, that is what I have written here, shift registers. तो shift registers के अंदर ही रजिस्टर भी आ जाएगा. ठीक है, और कुछ? Latch. हाँ, लैच तो इसका एक बेसिक यूनिट है. अगर हम फ्लिप फ्लॉप कह लें, सो ये फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, दैट इज लैच. ओके, सो हम ये कह सकते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स, और इसे हम कह सकते हैं ऐसा सम डाटा स्टोरेज, क्योंकि रजिस्टर्स का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट Memory. यस, Memory. yes. So data storage is nothing but memory. You can also say frequency division. We will say how we will divide the frequency. We will see. Data transfer. क्या बोल रहे हो?
Data transfer. Data transfer. Okay, yes, you can say. So these are the basic applications of this flip-flop. Okay, now we will see consecutively the different type of applications. As firstly, we will see the counter. Okay. So हम लोगों ने जो देखा है sequential circuits. और ये sequential circuits है वो जो है ये क्या है? This is the nothing but the set of flip-flop. ओके, फ्लिप फ्लॉप को ही हम अलग अलग तरीके से जब कनेक्ट करते हैं देन वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स. ओके, अब इन्हीं सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके हम क्या डिजाइन करते हैं? काउंटर. सो दिस काउंटर में बी डिवाइडेड इनटू 3 classes as asynchronous and synchronous counter. Okay, next is single and multi-bit counter, and third one is modulus counter. Okay, so ये जो asynchronous counter है, this asynchronous counter is also known as ripple counter. Okay, this asynchronous counter is also known as ripple counter. और ये जो ripple counter है, this can be made using minimum number of hardwares. Okay, now what is synchronous counter? Synchronous counter में क्या है? Synchronous counter में actually दोनों ही में हम लोग क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे. We will see all these things. Single and multi-bit counter. Okay, now as it is obvious from the name, single and multi-bit counter. Next is the modulus counter. So here what modulus means what? Modulus means what? So essentially हम कह सकते हैं like if we want to design a mode 10 counter. Okay, as an example, for example, mod 10 counter अगर हम कह रहे हैं, so what it will count? Mod 10 counter का ये जो 10 है, what this 10 represents? This 10 represents number of states. Okay, so there will be a total 10 states will be there. Okay, and what are those states? Those states will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay, are you getting this? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है? We are saying that mod 10 counter. Mod 10 counter क्या करेगा? यहाँ पर 10 represent किसको कर रहा है? This 10 is representing the number of states. और ये जो number of states हैं वो कितने होंगे? 10 होंगे. तो यहाँ पर number of states 0 से लेकर 9 तक ये 10 state हो गए. So mod 10 counter is just representing the number of states within that. Now this mod counter may be an up counter or down counter.
ओके, अब काउंटर कब कहेंगे? अब काउंटर तब कहेंगे जब ये 0 से काउंट करना शुरू करेगा और कहां तक जाएगा? 0 से काउंट करना शुरू करेगा और कहां तक जाएगा? ये 9 तक जाएगा, तब हम कहेंगे अप काउंटर। और डाउन काउंटर कब कहेंगे? जब ये 9 से 0 to पर आएगा, तब हम कहेंगे इसे डाउन काउंटर। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर इसे हम एक दूसरे तरीके से काउंटर जो है इसी का ही जो एप्लीकेशन है हम कह सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में है, जो कि हमने देखा अभी नंबर ऑफ द एप्लीकेशन। देयर मे बी सम पल्स काउंटिंग, और काउंटर का अगर एप्लीकेशन देखें तो इंडस्ट्रीज में काउंटर का एप्लीकेशन है, दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड लाइक दैट। फिर और कहाँ है? ट्रैफिक लाइट में हम देखते हैं, ट्रैफिक लाइट में जो हम देखते हैं काउंटिंग चलता रहता है, आइदर इट इज 1 to 10 और 1 to 20 या जो भी, 1 to 60 या 1 to 59 के बाद फिर से 0 हो जाता है। ओके, सो दीज आर द वेरी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द काउंटर। ओके, just wait for a minute. Okay, so these are the very basic application of counter. Now firstly we have to see the asynchronous counter. Okay, asynchronous counter, also known as ripple counter, or also it is known as serial counter. You can tell it as a serial or ripple counter. So इस टाइप के फ्लिप फ्लॉप का, सॉरी, इस टाइप के जो काउंटर है इनमें जो एक बहुत ही खास बात है वो क्या है कि जो भी सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे, ओके, लाइक आई एम ड्राइंग अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम. So instead of drawing this, I can use rectangular boxes here. Okay. So where is the eraser? Okay, we have these 4 boxes, and all these boxes are representing nothing but the flip flops. Okay, अब हम मान लें कि ये एक flip flop A है, this is flip flop B, this is flip flop C, and this is flip flop D. Okay, so the session will get over now, so please rejoin again. Okay.